हेलो फ्रेंड्स, ये कस्टमर वाइज सेल्स फिगर और उसके साथ एक बार चार्ट जो मैक्सिमम ग्रीन कलर और मिनिमम रेड कलर में है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, मतलब एक क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक बन जाएगा, आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और ये सब होगा इस VBA कोडिंग से। ये जो कोडिंग आप स्क्रीन पर दिख रहा है ये मैंने नहीं लिखा है, ये AI टूल्स Copilot ने लिख के दिया है। मैंने जस्ट कॉपी किया, पेस्ट किया, सेव किया और रन किया, बस बन गया। आज मैं इसी कोड को एडिट करके दो और इस तरीके का स्टेटमेंट बनाऊंगा, एक प्रोडक्ट वाइज सेल्स स्टेटमेंट और बार चार्ट, और एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज सेल्स स्टेटमेंट और बार चार्ट। यह है सेल्स डेटा शीट, इसमें 1000 रिकॉर्ड्स है। इसमें आप देख सकते हैं प्रोडक्ट आईडी एक कॉलम है, लेकिन इसमें प्रोडक्ट नेम नहीं है, तो हमें प्रोडक्ट नेम इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट कर रहा हूँ और VLOOKUP फंक्शंस लिख कर इसमें हर प्रोडक्ट आईडी के साथ एक प्रोडक्ट नेम ऐड करूँगा। मेरे पास प्रोडक्ट मास्टर का एक सीट है, उसमें प्रोडक्ट डिटेल्स है, वहीं से प्रोडक्ट नेम मैं यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं। इसके लिए हमें VLOOKUP फंक्शन का इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, बिना VLOOKUP फंक्शन जाने आप एक्सेल में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इक्वल साइन दूंगा, फिर VLOOKUP लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर। जो लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट आईडी है उसका एक पहला प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट करूँगा, एक कॉमा लगाऊँगा। उसके बाद प्रोडक्ट सीट में जाकर प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट कर लूँगा और A4 से इसको लॉक कर दूंगा। फिर कॉमा लगाकर प्रोडक्ट नेम का कॉलम है 2, A और B मतलब 2 नंबर कॉलम है, तो 2 टाइप करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट नेम डिस्प्ले हो रहा है, और इसी फार्मूला को ड्रैग करके सारे में कॉपी कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सारे प्रोडक्ट का नेम अब डिस्प्ले हो रहा है। अब कस्टमर वाइज सेल्स स्टेटमेंट के लिए मैंने जो VBA कोड लिखा था उसको कॉपी कर लेंगे और एक न्यू मॉड्यूल इंसर्ट करके उसमें पेस्ट कर देंगे, और सबसे ऊपर का जो लाइन है मैक्रो नेम, उस नेम को बदल देंगे और फिर सेव कर लेंगे। अब VBA कोड में देखिए सबसे ऊपर जहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है वहाँ पर एक कास्ट आईडी और एक कास्ट नेम का वेरिएबल बना है। अब उसको चेंज करके प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम कर देंगे। नीचे देखिए बिल्ड डिक्शनरीज लिखा है, उस पर प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम का जो भी कॉलम रेफरेंस होगा उस कॉलम नेम यहाँ पर चेंज करना है। ध्यान रखिए यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम का कॉलम जो डेटा शीट में है उस कॉलम रेफरेंस को यहाँ पर देना है। उसके बाद प्रोग्राम में जहाँ जहाँ कास्ट आईडी है उसको बदल कर प्रोडक्ट आईडी करेंगे, और जहाँ कास्ट नेम है वह बदल कर प्रोडक्ट नेम कर देंगे। नीचे देखिए क्रिएट समरी सीट का ब्लॉक है, उस ब्लॉक में सीट नेम जो है उसको चेंज करके प्रोडक्ट सेल्स चार्ट बनाना है, और उसके नीचे WSTEM.name है, वहाँ भी इक्वल साइन देकर जो भी नेम है उसको हटा के प्रोडक्ट सेल्स चार्ट देना है। उसके बाद जहाँ जहाँ कस्टमर वर्ड है उसको चेंज करके प्रोडक्ट कर दीजिए, जहाँ जहाँ कस्टमर नेम है वो चेंज करके प्रोडक्ट नेम कर दीजिए। मतलब हर कस्टमर की जगह प्रोडक्ट होगा, और जो वेरिएबल कास्ट आईडी और कास्ट नेम है उसको चेंज करके प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम करना है। तो चलिए मैं इस कोडिंग को सेव कर लेता हूँ और फिर रन करवाता हूँ। तो आप देख सकते हैं पर यहाँ पर एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है और हाईलाइट हो रहा है। जहाँ प्रोडक्ट आईडी लिखना था वह कास्ट आईडी रह गया है, तो मैं इसको बदल देता हूँ और फिर सेव करके फिर रन कराता हूँ, और दोबारा यहाँ पर एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। अब देखिए फॉर ईच ब्लॉक में कास्ट आईडी चेंज करना भूल गया था, अब मैं वहाँ चेंज करके सेव कर देता हूँ। वैसे इसका चेंज करने का एक आसान तरीका है फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करके। मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि हम हर लाइन को स्टडी करना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने वो नहीं किया। तो फिर से सेव करके मैं प्रोग्राम को रन करवाता हूँ। अब देखिए प्रोग्राम बहुत फर्स्ट क्लास रन कर चुका है, सक्सेसफुल मैसेज भी डिस्प्ले हो रहा है
और आप देख सकते हैं चार्ट बड़ी खूबसूरती से बन गया। अब अगर चार्ट का साइज को बड़ा करना चाहते हैं या उसका पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो जो क्रिएट चार्ट का ब्लॉक है उसमें पहले ही लाइन पर देखिए विड्थ है, लेफ्ट पोजीशन है, टॉप पोजीशन है, हाइट है। तो यहाँ पर आप उस हिसाब से चेंज करके चार्ट बड़ा या छोटा कर सकते हैं या उसका पोजीशन कहाँ होगा स्क्रीन पर वो भी आप असाइन कर सकते हैं। अब मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज भी एक चार्ट और सेल्स स्टेटमेंट बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको कोड को कॉपी करना है, एक नया मॉड्यूल बनाकर उसमें इंसर्ट करना है। कोड कॉपी करने के बाद सबसे ऊपर का लाइन में जो है मैक्रो नेम को ज़रूर चेंज कर दीजिएगा और वेरिएबल जो का प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट नेम है उसको चेंज करके एसआर आईडी और एसआर नेम करना है। अब मैं फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करके सारे में चेंज कर देता हूँ। और ध्यान रखिए इसका जो कॉलम रेफरेंस है वो भी आपको चेंज करना है। अगर आप भूल गए तो दूसरे कॉलम का चीज़ें दिखाएगा और बाकी सब चेंज कर दीजिए। सीट नेम भी चेंज कर दीजिए तो अलग से सीट में सेव होगा। ये सब करके जब आप रन करेंगे तो आप देखेंगे एसआर सेल्स सीट और चार्ट भी अलग से आपको दिख जाएगा। तो आपने देखा मैंने कस्टमर सेल्स वॉइस स्टेटमेंट के लिए AI टूल्स कोपायलट से कोड लिखवाया था। उसी कोड से कस्टमर वॉइस सेल्स स्टेटमेंट और चार्ट बना। बाद में मैं उसी कोड को कॉपी करके 2 और स्टेटमेंट बनाया। मतलब इस पूरे प्रोसीडियर में मैंने एक सब टाइप नहीं किया। हाँ, जहाँ एडिट किया वहाँ पर वेरिएबल चेंज करना पड़ा, इतना तो करना ही होगा। तो बहुत ही आसान है। अब आप सिंगल क्लिक करेंगे और जो चाहे स्टेटमेंट आप बना सकते हैं। ये है AI टूल्स का पावर। आप AI टूल्स को यूज़ करना सीखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।